हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म्स आर। एक nth टर्म ये दे रखा है, एक ये दिया हुआ है, तीसरा ये है और चौथा ये है। आपको इन सीरीज का जो है चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कट कह दूं, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। ये वीडियो लेक्चर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो पे करते हैं, जो पेमेंट देते हैं। प्लीज़ आप फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर की डिमांड मत रखें। आप चैनल के ऊपर विजिट करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, डजेंट मैटर। ओके, आपको अच्छा लगता है तो आइए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन है कि टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म। आपको इन सीरीज का कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करनी है। nth टर्म दिया हुआ है, ये पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। मेरे को गिवन है, गिवन दैट, मेरे को दिया क्या है भाई, गिवन दैट यू एन इज इक्वल टू है आपके पास यू एन इज इक्वल टू है आपके पास एन स्क्वायर बटे एन प्लस वन का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल एन। ओके, आपने एन इज इक्वल टू एन प्लस वन पुट किया और वैल्यू निकाली यू एन प्लस वन की, यू एन प्लस वन। एन की जगह एन पुट करते ही आपका निकला एन प्लस वन का स्क्वायर। एन की जगह एन पुट किया एन प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन प्लस वन का फैक्टोरियल। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा, ठीक है ना? क्लियर? मैं इसके अंदर अप्लाई करूंगा रेशो टेस्ट नाउ बाई डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। मैंने कंडीशन अप्लाई की, लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस के वन। टेस्ट बाद में बताऊंगा, पहले मैं वैल्यू निकाल लूँ। मैंने यू एन की वैल्यू डाली बेटा इसके अंदर। यू एन की वैल्यू है मेरे पास एन स्क्वायर बटे एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन की, यू एन प्लस वन की वैल्यू डाली एन प्लस वन का स्क्वायर एन प्लस टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये प्लस का है यहाँ पे, एन प्लस वन का फैक्टोरियल। क्वांटिटी ऊपर पहुँची, मैंने इसको सॉल्व किया और यहाँ होती है बेटा मेरे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये मेरे पास निकल कर के आया एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर और ये निकला एन प्लस वन का फैक्टोरियल बटे हुआ फैक्टोरियल एन एन प्लस वन का स्क्वायर एन प्लस के टू का स्क्वायर। ओके, एन प्लस स्क्वायर से तो ये तो कैंसिल, बराबर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो चल ही रहा है, मैं लिखूं या ना लिखूं। अब देखो बेटा, एन स्क्वायर तो ये है ही, मैंने इसका फैक्टोरियल खोला, ये निकला एन प्लस के वन इंटू फैक्टोरियल एन बटे, यहाँ से आया फैक्टोरियल एन इंटू एन प्लस दो का स्क्वायर। फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल आउट। आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पास जो निकल करके आया बेटा यहाँ से लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस के वन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये निकला एन स्क्वायर तो ये हुआ बेटा, क्लियर है ना? यहाँ से निकला एन प्लस के वन डिवाइडेड बाई एन प्लस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर तो मेरा एज इट इज, एन प्लस वन मेरा एज इट इज, मैंने यहाँ से एन कॉमन ले लिया तो जाहिर सी बात स्क्वायर कॉमन आएगा,
ये बचा मेरे पास 1 प्लस के 2/n का स्क्वायर। इस n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर निकला n प्लस के 1 प्लस 2/n का स्क्वायर। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बाद में उठा लूँगा मैं जब मेरे को अगला क्वेश्चन देखना होगा। ओके, तो बेटा यहाँ से निकल कर के आ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस के 1 इज इक्वल टू, आपने इसके अंदर लिमिट डाली, ऊपर निकला आपके पास इन्फिनिटी प्लस 1 प्लस 2/इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनली आपके पास निकला इन्फिनिटी। आपके पास रेशो टेस्ट होता है बेटा। रेशो टेस्ट की डेफिनेशन ये होती है, अगर un प्लस 1, लिमिट तो है ही यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर ग्रेटर देन 1 है, कितना है भाई, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, ओके, तो मेरी सीरीज है कन्वर्जेंट। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो क्या है, कन्वर्जेंट है। और अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। और अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल है। अब देखो बेटा, ये आपके पास रेशो टेस्ट है। नाउ यहाँ मेरे पास क्या निकला, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1, कितना निकल कर क्या, इन्फिनिटी निकला ना, इन्फिनिटी तो 1 से बड़ा है, ठीक है ना। जब 1 से बड़ा है तो आप क्या कहोगे, सो दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट, और यही आपका आंसर हुआ। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 2 की पावर n माइनस 1/3 की पावर n प्लस के 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ un की वैल्यू कितनी दी हुई है। गिवन दैट un बराबर 2 की पावर n माइनस 1/3 की पावर n प्लस के 1। क्लियर है ना। मैंने क्या किया, पुटिंग n इज इक्वल टू n प्लस 1, n इज इक्वल टू n प्लस 1 इन un। तो यहाँ मेरे पास कितना निकल गया बेटा, un प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी निकली, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1/3 की पावर n प्लस 1 प्लस के 1। ओके, नाउ रेशो टेस्ट लगा रहा हूँ। नाउ बाई रेशो टेस्ट, डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट, शॉर्ट में रेशो टेस्ट भी बोलते हैं। बाई रेशो टेस्ट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, अभी बता दिया था मैंने। और अगर यही वैल्यू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट। और अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 बराबर 1 है तो टेस्ट क्या है, फेल। कंसेप्ट मैंने फिर से लिख दिया है। ओके, अब मैं इसको चेक करूंगा, un प्लस 1 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, या 1 के बराबर है। डाउट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1। नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
यू एन बटे यू एन प्लस के 1 बराबर, देखता हूँ ऊपर कितना है नीचे कितना है भाई। यू एन की वैल्यू है मेरे पास कितनी, 2 की पावर n माइनस 1 बटे 3 की पावर n प्लस 1 बटे 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 बटे 3 की पावर n प्लस 1 प्लस के 1। क्लियर। ये क्वांटिटी पहुंच जाएगी यहाँ और ये क्वांटिटी पहुंचेगी यहाँ। कितना निकला भाई, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हुआ 2 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n प्लस 1 और फिर प्लस के 1 बटे 3 की पावर n प्लस 1 और यहाँ निकला 2 की पावर n प्लस 1 और ये हुआ माइनस के 1। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जब उठाने वाली बात होगी मैं उठा लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 यही लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। इसको अलग रख लेता हूँ, बाद में ज़रूरत पड़ने पर देख लूँगा मैं। आगे की तरफ चलते हैं भाई। ये निकल करके आया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस के 1 इज इक्वल टू, देखो बेटा इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 2 की पावर n माइनस 1, इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 की पावर n प्लस के 1 बटे ये है 3 की पावर n प्लस के 1 और इसको लिख सकता हूँ बेटा 2 इंटू 2 की पावर n माइनस के 1 बराबर 2 की पावर n यहाँ से कॉमन ले लिया, कितना बचा 1 माइनस 1 बटे 2 की पावर n बचा, 3 की पावर n यहाँ से कॉमन ले लिया, कितना बचा 3 प्लस 1 बटे 3 की पावर n बचा, नीचे से कितना बचा 3 की पावर n कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 बटे 3 की पावर n बचा, 2 की पावर n कॉमन ले लिया, 2 माइनस 1 बटे 2 की पावर n बचा और लिमिट कितना है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। हम इस चीज़ को जानते हैं बेटा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बटे 2 की पावर n बराबर 1 बटे 2 की पावर इन्फिनिटी बराबर 1 बटे इन्फिनिटी। 2 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, बराबर होता है 0 के। इसी प्रकार 1 बटे 3 की पावर n बराबर 1 बटे 3 की पावर इन्फिनिटी बराबर 3 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी बराबर होता है 0 के। तो जाहिर सी बात है ये स्टेप 0, ये वाला स्टेप भी 0, ये वाला स्टेप भी 0, ये वाला स्टेप भी 0। कितना बचा मेरे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस के 1 बराबर, यहाँ से कितना बचा 1 माइनस 0, 3 प्लस के 0 बटे 1 प्लस के 0, 2 माइनस के 0, ऊपर निकला मेरे पास 3 बटे कितना 2, 3 बटे 2 का मतलब कितना है 1.5, 1 से तो बड़ा है। क्लियर है ना। कंसेप्ट मैंने क्या बताया था, देखो आप ध्यान से सुनना, लिखा हुआ है अभी भी। मैं कह रहा था कि अगर यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की वैल्यू 1 से बड़ी है तो सीरीज कन्वर्जेंट है। ये लाइन देखो आप, रेशो टेस्ट का पहला कंसेप्ट, अगर यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की वैल्यू 1 से बड़ी है तो सीरीज क्या है, ग्रेटर देन, तो सीरीज क्या है कन्वर्जेंट है। 1 से बड़ी आ चुकी तो सीरीज क्या होगी, आंसर क्या होगा, सो दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट। आपका आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा ये है बेटा, एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ उसके बाद आगे की तरफ चलूँगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। आपको इसका nth स्टेप दे रखा है, यानी आपको un दिया हुआ है, un बराबर दे रखा है आपको अंडर द रूट n बटे अंडर द रूट n स्क्वायर प्लस के 1 इंटू एक्स की पावर n।
आपने डायरेक्ट यू एन प्लस वन निकाला, अब की बार मैं आपको बताऊंगा नहीं, सीधा निकाल दूंगा। कितना निकला बेटा, एन की जगह एन प्लस वन रिप्लेस करा, एन प्लस वन बटे अंडर द रूट एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस के वन इंटू एक्स की पावर एन प्लस के वन। क्लियर, नो प्रॉब्लम। अगले वाले क्वेश्चन को लास्ट में देख लेंगे। यहाँ से कितना निकल करके आया बेटा, सीधा कंसेप्ट लगाऊंगा, रिजल्ट निकालूंगा। नाउ बाई रेशो टेस्ट, बाई रेशो टेस्ट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस के वन। कंसेप्ट क्या होता है भाई, अगर यू एन बटे, लिमिट तो है ही बेटा, यहाँ मैं लिमिट लिखूँ या ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू एन प्लस वन अगर ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट है, और अगर यू एन बटे यू एन प्लस वन लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट है, और अगर यू एन बटे यू एन प्लस वन इज इक्वल टू वन है तो टेस्ट क्या है, फेल है। मेरे को ये देखना है कि वैल्यू वन से बड़ी है, वन से कम है, या वन के बराबर है। अब मेरा टारगेट ये है। शॉर्ट में मैंने रेशो टेस्ट यहाँ लिख दिया है, रेशो टेस्ट। ओके, आगे की तरफ चलते हैं भाई। अगर यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका तो मैंने वैल्यू डाली, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, देखते हैं कितना निकल रहा है भाई, अंडर द रूट एन एक्स की पावर एन बटे अंडर द रूट एन स्क्वायर प्लस वन बटे अंडर द रूट एन प्लस वन बटे अंडर द रूट एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस के वन, और यहाँ मेरे पास निकल गया x की पावर n प्लस वन बराबर कितना निकला, सबसे ऊपर पहुँच गई क्वांटिटी। एक तो निकला अंडर द रूट n गुणा अंडर द रूट n प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन इंटू कितना है, x की पावर n है बटे दोनों क्वांटिटी अंडर द रूट n स्क्वायर प्लस वन, एक तो ये है, और एक है मेरे पास कितना भाई, अंडर द रूट n प्लस वन, ओके, और इंटू एक्स की पावर n और इंटू एक्स कर दिया, ये तो ख़त्म। क्लियर, देखो बेटा अब मैं इसमें से कॉमन निकालूंगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अंडर रूट n तो है ही, गुणा यहाँ से मैंने n स्क्वायर कॉमन लिया अंदर से, तो जैसे ही मैं अंदर से n स्क्वायर कॉमन लूँगा बेटा, बाहर आएगा अंडर रूट के n, और यहाँ मेरे पास कितना बचेगा, ये बचेगा वन प्लस वन अपॉन n का स्क्वायर और प्लस वन अपॉन n स्क्वायर, क्यों, n स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया। क्लियर, डिवाइडेड बाई, यहाँ से मैंने अंडर रूट n कॉमन ले करके, n स्क्वायर कॉमन ले करके रूट के अंदर से n बाहर निकाल लिया, कितना बचा, वन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर बच गया, और यहाँ से मैंने अंडर द रूट एन ही कॉमन ले लिया, कितना बचा भाई, अंडर द रूट कितना बचा, वन प्लस वन अपॉन एन बच गया ना, इंटू बचा एक्स। देखते हैं ध्यान से, एन से एन कैंसिल, अंडर रूट एन से अंडर रूट एन कैंसिल, एन टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटी है ना, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वन अपॉन एन कितना होता है, ज़ीरो होता है, वन अपॉन एन स्क्वायर कितना होता है, ज़ीरो होता है, ये वाला स्टेप कितना हुआ, ज़ीरो, ये वाला स्टेप कितना हुआ, ज़ीरो, ये वाला स्टेप कितना हुआ, ज़ीरो, ये वाला स्टेप कितना हुआ, ज़ीरो। ऊपर देखता हूँ क्या बचा, ऊपर बचा अंडर रूट के अंदर वन, अंडर रूट वन का मतलब बोले तो वन बटे, नीचे बचा मेरे पास कितना, वन इंटू एक्स, यानी मेरे पास बचा कितना, वन अपॉन एक्स बच गया ना। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ तक नो प्रॉब्लम, चलो आगे चलते हैं भाई। यानी मेरे पास जो अभी तक निकल करके आया वो ये निकला बेटा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी
यू एन बटे यू एन प्लस वन बराबर निकल गया कितना, 1/x। कंसेप्ट क्या है भाई, कंसेप्ट ये है कि रेशो टेस्ट बोलता है रेशो टेस्ट क्या बोलता है भाई, रेशो टेस्ट बोलता है कि अगर यू एन अपॉन यू एन प्लस वन ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और अगर लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, और अगर लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस वन बराबर 1 है तो टेस्ट क्या है, फेल। फर्दर टेस्ट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू जो निकल करके आई यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू निकल करके आई 1/x। मतलब क्या निकला, ये निकला अगर 1/x ग्रेटर देन 1 है, पहले वाला केस उठा रहा हूँ ये वाला, मैंने क्रॉस गुणा किया, इसका मतलब क्या निकला 1 ग्रेटर देन x। 1 ग्रेटर देन x पर कितना होना चाहिए, कन्वर्जेंट। दूसरा केस लगाया 1/x लेस देन 1, इसका मतलब क्या निकला, जब मैंने क्रॉस किया 1 लेस देन x के ऊपर क्या हुआ, डाइवर्जेंट। और जब मैं 1/x इजिकल टू 1 करूँगा, मैंने फिर क्रॉस गुणा किया 1 इजिकल टू कितना निकल गया x, तो आप क्या कहोगे, टेस्ट फेल। ओके, टेस्ट आपका क्या हुआ, फेल। x इजिकल टू 1 के ऊपर टेस्ट फेल हो चुका, फर्दर टेस्ट करूँगा अब मैं। नाउ 8x इजिकल टू 1, 8x इजिकल टू 1 के ऊपर un की वैल्यू देखता हूँ। पहले देखो un है कितना, आपको दिया हुआ है un सीधा सीधा ये देखना बेटा, un की वैल्यू ये दे रखी है, un कितना दे रखा है, un दे रखा है अंडर द रूट n बटे अंडर द रूट n स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n। इसके अंदर x बराबर कितना पुट किया, 1 पुट किया, तो un की वैल्यू कितनी निकल करके आई बेटा, un की जो वैल्यू निकल करके आई वो निकली अंडर द रूट n बटे अंडर द रूट n स्क्वायर प्लस के 1, अंडर द रूट n स्क्वायर प्लस के 1। मैंने क्या किया, अंडर रूट n तो ऊपर है ही, नीचे से मैंने n स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है n तो रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस के 1/n स्क्वायर, बच गया ना, n की पावर 1 n की पावर 1/2। जब मैं इससे इसको कट करूँगा मेरे पास निकल करके आएगा बेटा 1/√n। आप बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, समझ सकते हो। देखो ऊपर n की पावर 1/2 है, नीचे n की पावर 1 है, तो n की पावर कितनी हो जाएगी, 1 माइनस के 1 प्लस के 1/2, यानी n की पावर होगी -1/2, यानी होगा 1/√n। क्लियर है ना, इंटू गुणा 1/√1 प्लस 1/n स्क्वायर, मैंने इसको vn मान लिया। नाउ vn इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/√n, यानी vn की वैल्यू निकल करके आई 1/n की पावर 1/2। आगे चलते हैं, vn कितना निकल गया मेरे पास यहाँ से भाई, सो दैट vn इज इक्वल टू मेरे पास निकला, vn इज इक्वल टू निकला 1/n की पावर 1/2, निकल गया ना। कंपैरिजन टेस्ट लगा रहा हूँ, बाई कंपैरिजन टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट बोलता है कि अगर vn इज इक्वल टू 1/n की पावर p हो, vn की वैल्यू 1/n की पावर p हो, अगर p ग्रेटर देन 1 है तो होता है कन्वर्जेंट, और अगर p लेस देन 1 है तो होता है डाइवर्जेंट, और अगर p इज इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल होता है, टेस्ट फेल। ये कंसेप्ट है, आपको पता है कंपैरिजन टेस्ट का, बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए। जब मैं दोनों की कंपेयर करूँगा, दोनों vn की वैल्यू बराबर रखी, 1/n की पावर 1/2 बराबर 1/n की पावर p, 1 से 1 कैंसिल, n से n कैंसिल, p इज इक्वल टू कितना निकला 1/2। भाई 1/2 1 से तो कम ही है, 1 से कम है ना, तो जब 1 से कम है बेटा, 1 से कम के लिए क्या होता है,
लेस देन 1 के लिए क्या होता है, डाइवर्जेंट। ओके, सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट डाइवर्जेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, डाइवर्जेंट है ना। अब देखो बेटा, इससे पहले वाले पेज की तरफ जा रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँगा मेरे पास एक्चुअल में हुआ था क्या। ये रखा हुआ है यहाँ पे, ये देखना बेटा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। मेरे पास यहाँ x इक्वल टू 1 के ऊपर 1 ग्रेटर देन x के ऊपर क्या था, कन्वर्जेंट था। 1 लेस देन x के ऊपर क्या था, डाइवर्जेंट था। और जब x इक्वल टू 1 था, x इक्वल टू 1 के ऊपर मैंने ये फर्दर टेस्ट लगाया, फर्दर टेस्ट लगाने के बाद मेरे पास क्या निकला, डाइवर्जेंट निकला। यानी x इक्वल टू 1 के ऊपर भी क्या होगा, डाइवर्जेंट। ओके, तो मेरा आंसर होगा x जब 1 बड़ा है x से तो मेरे पास होगा कन्वर्जेंट, और जब 1 x बड़ा है और बराबर है 1 के तो मेरे पास होगा डाइवर्जेंट। और दिस इज योर फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और भी है, ये आपका होमवर्क है बेटा, आप खुद करोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4, तरीका मैं आपको बता दूंगा। यू एन इज इक्वल टू आपको दे रखा है n की पावर 3 माइनस 1 बटे n की पावर 3 प्लस के 1 इंटू एक्स की पावर n। आप इसके अंदर रेशो टेस्ट अप्लाई करोगे पहले, रेशो टेस्ट सेम मैनर से। रेशो टेस्ट जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपके पास रिजल्ट निकल करके आएगा यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की वैल्यू निकल करके आएगी 1 अपॉन एक्स। ओके, यहाँ आप कंडीशन अप्लाई करोगे, अगर 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 है तो आपको पता है कन्वर्जेंट है, 1 अपॉन एक्स लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, और 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 है तो टेस्ट क्या हो जाएगा आपका, फेल। यहाँ से निकल करके आएगा बेटा, क्रॉस गुणा करते ही 1 ग्रेटर देन एक्स के ऊपर कन्वर्जेंट, 1 लेस देन एक्स के ऊपर डाइवर्जेंट, और 1 इज इक्वल टू एक्स के ऊपर क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। फिर आप फर्दर टेस्ट करोगे, आप फर्दर टेस्ट करोगे। फर्दर टेस्ट में आपको जो लगाना है बेटा, जैसे ही आप फर्दर टेस्ट करोगे, फर्दर टेस्ट के अंदर डायरेक्ट आप लिमिट निकालना, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू निकालना। ओके, और लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 यू एन की वैल्यू जैसे ही निकालोगे, क्योंकि इसके अंदर एक्स तो है नहीं, अब आपके पास रिजल्ट निकल करके आएगा 1। ओके, और जैसी हमारे पास कंसेप्ट होता है कि लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अगर इज इक्वल टू 0 है तो आपकी सीरीज होती है कन्वर्जेंट। ओके, और अगर यू एन नॉट इज इक्वल टू 0 है तब आपकी सीरीज होती है डाइवर्जेंट। तो ये 1 निकल करके आएगा, इस कंसेप्ट से क्या निकलेगा, इस कंसेप्ट से ये निकलेगा डाइवर्जेंट। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1 के ऊपर डाइवर्जेंट। आप खुद से ट्राई करना, प्रॉब्लम होगी मैं डिस्कस करूँगा। ओके, बाय।